हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, बहुत से लाइफ के एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो कौन सी आदतें हैं जिससे जो है ना लोग हमारी इज्जत करते हैं, और वो कौन सी आदतें हैं जो जिससे हमारे ना लोगों की नज़र में हमारी वैल्यू कम होती है। तो आज की वीडियो में मैं ये शेयर करूँगी, और अगर आप उन बातों को अप्लाई कर लेते हैं तो लोगों की नज़र में आपकी जो है ना इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। जब ये बातें आप जान लेंगे तो लोग कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आपकी बहुत कदर करने लगेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, आप सबके काम भी आते हैं, आप सबके लिए कुर्बानियाँ भी देते हैं और सब आपकी आप मदद भी करते हैं, लेकिन फिर भी ना लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते, आपकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में कुछ सिंपल से टिप्स है जो बहुत से लोग फॉलो भी करते होंगे, जो हम रोज़ भी करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी है और बहुत प्रैक्टिकल सी है, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो लोग आपकी कदर भी करेंगे, आपकी वैल्यू भी करेंगे, और लोगों के दिल में जो है ना आपकी इज्जत। इसमें सबसे पहला है, लोग आपकी तब कदर करेंगे जब आप खुद अपनी कदर करेंगे। ये है ना साइकोलॉजी का उसूल है। जब आप अपने साथ अच्छे होंगे, जब आप अपनी वैल्यू करेंगे, जब आप अपने आप को पहले रखेंगे, तो ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद को करते हैं। जब आप अपने को अहम नहीं समझेंगे, अपना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो लोग भी आपके इम्पोर्टेंस कभी नहीं देंगे। आप अपनी इज्जत नहीं करते, हमेशा दूसरों ही के खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी कदर, अपनी इज्जत की कदर, अपने वक्त की कदर, आपके अपने काम की कदर करेंगे ना, तो लोग भी आपको उसी तरह कदर करेंगे। लोग आपकी देखिएगा, ये ऑटोमेटिक ही शुरू हो जाएगा। जहाँ आपने अपना कदर करना शुरू किया ना, तो लोग भी आपकी कदर करने लगेंगे। अगला है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी भी कदर कम हो जाती है। जब आप हर वक्त हर किसी के लिए एक आवाज़ पे मौजूद होंगे, हर वक्त किसी का कॉल अटेंड कर लेंगे, हर वक्त मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर लेंगे, मतलब हर वक्त आप मौजूद रहेंगे ना, तो धीरे धीरे जो है आपकी अहमियत कम होती जाएगी। जब आप सीखते हैं कब हाँ करना है, कहाँ जाना है, कब ना करना है, अपनी यानी कि जो बाउंड्री है वो सेट करना है, तब लोग आपके और आपकी वक्त की कदर करना शुरू कर देंगे। आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, ज़िंदगी में ना हमेशा एक जो है ना हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर किसी को जो है ना बोलने का, बीच में मतलब कि मदाखलत का, जैसे उर्दू वर्ड है, बोलने का, या फिर कुछ भी अपना ड्रामा कहानी लेके बैठ जाएंगे। हमेशा हर किसी, कोई भी आपके लाइफ में बोलने लगे, कुछ भी सजेशन देने लगे, हर किसी को अपने दिल की बात, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो अगर बताएंगे ना, तो इससे भी आपकी कदर कम होती है। जब आप लोगों को ना बोलना चाहते हैं, देखिए हर वो काम जिसके करने का आपको दिल नहीं हो, जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और बस लोगों को खुश करने के लिए आप हाँ बोल देते हैं। आपको कहीं किसी भी जाना पसंद नहीं है, लेकिन दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, जानने वाले बोल रहे हैं कि आप चलिए, आप चले जाते हैं वहाँ, कि लोग नाराज़ ना हो जाए, दूसरे को खुश करें, तो ये नहीं होता। इसके लिए आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, यानी कि जो चीज़ ना पसंद है, आप नहीं करना चाहते, उसके लिए ना बोलना सीखिए। इसी से आपकी कदर होती है। और अपना जो है ना एक बाउंड्री बनाइए कि नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो बात आपको पसंद नहीं है वो आप एक बार अच्छे से समझा दीजिए कि मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे उसूल के खिलाफ़ है। इस तरह से जो है ना, अगर आप बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री, ये नहीं है कि सबको डांट के या फिर लड़ाई झगड़े करके बोलना है, लेकिन लोगों को आपकी लिमिट पता होनी चाहिए कि अरे इसके साथ इतना करेंगे तो चलेगा, इसको यहाँ तक बोलेंगे तो चलेगा। तो इतना जो है ना लोगों को पता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आपको कुछ भी सजेशन दे रहा है, कोई भी आपकी लाइफ के बारे में, कोई भी आपके अपीयरेंस के बारे में कुछ भी बोल रहा है, तो इस तरह से नहीं है। बाउंड्री सेट करेंगे तभी आपकी जो है। अगली बात, लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आप बाउसूल होते हैं, यानी कि आपकी कुछ ना उसूल होते हैं और आप उसको नहीं तोड़ते। बस लोगों के खुश करने के लिए जो आपको उसूल के खिलाफ हो, वो भी काम नहीं करते हैं। जैसे कि आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ करते हैं, आज कुछ कल कुछ, लोगों के हिसाब से अपने फैसले बदल लेते हैं, लोगों के मूड के हिसाब से अपना जो है ना लॉस करके भी, और अपना जो मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो आपको आज है कि ये होना चाहिए, जो आपका प्रिंसिपल है, वो फिर किसी के कहने पे बदल देते हैं। आज कुछ बोल रहे हैं, कल फिर उससे पलट जा रहा है, आज वादा कर रहे हैं, कल मुकर जा रहे हैं। आज बोला है आपने किसी को, किया है कि मैं आऊँगी या करूँगी, मैं ये नहीं कर सकती, और फिर अगले ही पल जो है ना आप अगले दिन कुछ उसके उलट कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे भी है ना आपकी तो एक बात की वैल्यू नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो कर सकते हैं बस वही बोलिए, और जो बोलिए वो करिए। मतलब ये है कि इससे आपकी वज़न बढ़ती है बातों की,
और जो है ना आपकी कदर बढ़ती है। ऐसे लोगों को आप भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे, जो कुछ बोलता है, आज बोल रहा है फिर कल नहीं कर रहा। आपसे किसी ने वादा किया है कुछ करने का, फिर वो नहीं करता है। आपको कब कुछ मतलब यानी कि किसी का भी ट्रस्ट नहीं छोड़ना है, कुछ भी अपने बारे में भी नहीं बोलना है जो आप कर ना सके। तो बस यही है कि जो बोलिए वो करिए, अपनी बातों का वैल्यू कीजिए, कम बोलिए लेकिन सही बोलिए, सच बोलिए, इससे ही हमारी वैल्यू बढ़ती है। देखिए, जो लोग सच बोलते हैं, उसूल पे कायम रहते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी इज्जत की ख्याल करते हैं ना, उसी की जो है सोसाइटी भी में भी इज्जत होती है, घर में भी इज्जत होती है, हर जगह इज्जत होती है। अगला है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद रहते हैं, मकसद रखते हैं, कुछ काम करते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, फालतू इधर उधर बैठ के दूसरे की गॉसिप या शिकायत नहीं करते हैं, उन लोगों की भी ना सोसाइटी में या फिर घर में बहुत रिस्पेक्ट होती है। जी, ज़िंदगी के कुछ भी मकसद रखिए, भले छोटा ही, लेकिन उस मकसद रखिए और फिर धीरे धीरे उस काम को करिए। चाहे आप घर पे से ही करना चाहते हो, बाहर से ही भी करना चाहते हो, कुछ भी, लेकिन छोटा ही करना चाहते हो, छोटा से ही कदम बढ़ाइए, डेली डेली उसे करिए, थोड़ा सा भी टाइम देके। बहुत जाहिर सी बात है, हाउस वाइफ है, हम जिनके बच्चे छोटे रहते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन हर वक्त कुछ सीखने का कोई ज़रूरी नहीं, कुछ काम करने ही का, लेकिन कुछ स्किल सीखने का ही कुछ भी मकसद बनाइए और उसे पूरा कीजिए। मसरूफ़ रहिए यानी कि बिज़ी रहिए, इससे भी लोग की नज़र में आपकी कदर बढ़ती है। देखा होगा जो खाली इधर उधर बैठे रहते हैं लोग, तो वो लोग है ना सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करते हैं, अपना टाइम को बर्बाद करते हैं, या फिर गॉसिप करते हैं, या फिर टीवी मोबाइल सब में, जिससे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। जो लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो उसके पर्सनालिटी में एक चार्म पैदा होता है, और इससे ही लोग आपकी जो है ना वैल्यू करते हैं, आपको इज्जत देते हैं। अगले पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत अजीब है, लोग उस वक्त भी तक भी किसी की कदर नहीं करते जब तक वो उनकी ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद रहते हैं। हर वक्त जब आप किसी की ज़िंदगी में रहते हैं, हर चीज़ का उसे खबर रहता है, पल पल की बातें शेयर करते हैं, तो उस सब वक्त भी आपकी जो है ना कोई वैल्यू नहीं रह जाती, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जब आप उससे दूर चले जाएं, नहीं, हर जगह हर किसी से दूर नहीं जाया जाता, लेकिन कुछ दिन जो है ना आप घर में ही रह के डिस्टेंस यानी कि सारी बातें शेयर करना, कुछ दिन जो है ना एकदम साइलेंट होके देखें, तो उसे खुद ही अगले को पता चलेगा कि जिस कि जो है ना शांत रह के कम से कम 1 सप्ताह 1 महीना देके हर बात, छोटी छोटी बात जो भी है ना उसे हर वक्त शेयर करना, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे जो है ना आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, पूरा पर्सनालिटी आपका जो खुला किताब हो वैसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की ज़िंदगी से दूर नहीं जा सकते, किसी को हटा नहीं सकते, तो बस आप ये कर सकते हैं कि उससे कम बात करना कुछ दिन के लिए सीख दीजिए, आपको खुद ही खुद रिजल्ट मिलेगा, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। हर बात हर किसी को शेयर करना ये ज़रूरी नहीं, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो। तो इसलिए कुछ दिन के लिए आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, रहना है उसी घर में रहिए, लेकिन आपको जो है ना हर बातें शांत रहिए, अपने आप में ऑब्जर्व रहिए एकदम, कि लोग आपको क्यूरियोसिटी रहे कि आखिर इसके दिल में क्या चल रहा है। हर वक्त मौजूद रहते हैं ना किसी के साथ, तो उसका आपकी कदर नहीं, जब आप बिज़ी हो जाते तब आपको उसके इम्पोर्टेंस का पता। अगला है कि लोग आपकी तब एक एक्सपेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, जब अपने आप को आप स्ट्रांग बना लेते हैं, यानी कि मजबूत बना लेते हैं। जब आप बात बात पे टूटते नहीं हैं, बात बात पे झुकते नहीं हैं, बात बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करते, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी परेशानियाँ क्यों नहीं उठाना पड़े। कोई भी बात हो गया, दिल पे लगा के रोने बैठ गए, किसी ने भी आपको कुछ भी बोल दिया, उसको सच मान के आप जो है ना उदास होके बैठ जाए, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया और आपका दिन भर मूड ख़राब है, रोने बैठ जाए, तो ये सब जो है ना कमज़ोर इंसान की ये अलामत है, यानी कि पहचान है। तो कमज़ोर इंसान की तो कोई भी कदर उतनी नहीं करता। इसलिए जब लोग स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, और देखिए स्ट्रांग बनने के लिए कोई चीज़ ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा, ना तो आपको डिग्री की ज़रूरत है, ना तो टैलेंट की ज़रूरत है, ना तो बस अब जो है सो है, बस जो गलत बात नहीं, उसूल की ज़रूरत है, प्रिंसिपल की ज़रूरत है कि नहीं, मुझे गलत बात नहीं सहना, गलत बात नहीं करना, किसी का भी जो है ना जुल्म बर्दाश्त, ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों के मतलब अपने फ़ायदे के लिए लोगों के नुकसान नहीं करना, यानी कि हर तरह से स्ट्रांग बनना है। जो भी मुसीबत आए, परेशानी आए, उसको फेस करना है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी कोई परेशानी आए लाइफ में आप उसे हवा बना के हर वक्त उसी का रोना रोते रहे, नहीं, प्रॉब्लम है तो उसे फेस करें, उससे निकलने का सोचें। तो स्ट्रांग जो लोग होते हैं ना उनकी हर जगह कदर और रिस्पेक्ट होती है। स्ट्रांग रहने के लिए जो है ना, स्ट्रांग बंदा वो होता है जो कि बात बात पे जो है बदलता नहीं है,
मतलब कि झुकता नहीं है, यानी कि जो अपने दूसरों को भी इज्जत करता है और अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करता है। तो ऐसे लोगों के है ना में एक ऐसी तरह की कशिश यानी कि चार्म होता है, और जिसमें अट्रैक्शन होता है उसे लोग कदर करते हैं, उसकी लोग इज्जत। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है और यही याद रखना चाहिए कि जो लोग अपनी कदर करते हैं उसकी ही दुनिया कदर करती है, और जो लोग अपनी कदर नहीं करते, बात बात पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर लेते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वो भी आप किसी भी थोड़े से फ़ायदे के लिए कर लेते हैं, यानी कि अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते हैं और अपनी कदर नहीं करते हैं, अपने आप को स्टैंड नहीं करते, अपने लिए लड़ते नहीं हैं, अपने लिए जो सही है साथ वो बोलते नहीं ना, तो उसकी कदर नहीं होती है। तो सारी बातों का निचोड़ यही है कि जो लोग अपनी कदर करते हैं, अपनी इज्जत करते हैं, तो दुनिया भी उनकी इज्जत करती है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो अगर अपनी ज़िंदगी में आपने अप्लाई किया तो लोग आपको इज्जत करेंगे, हर जगह आपको खोजेंगे, हर जगह आपके साथ रहना चाहेंगे और आपको प्यार भी करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।